दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं दाल चीनी के बारे में, जो आपके किचन में एक मसाले के रूप में जानी जाती है। दोस्तों, लेकिन दाल चीनी दो प्रकार की आती है। सबसे अच्छी दाल चीनी कौन है, आज की वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे। दाल चीनी में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, दालचीनी का पानी पीने से कौन-कौन सी बीमारियां ठीक होती है, दालचीनी का पानी सबसे फायदेमंद है या दालचीनी दूध में डाल के पीने से सबसे ज़्यादा फायदा मिलता है, और इसके पीने का समय क्या है, किन-किन बीमारियों को ठीक करने में मदद करता है, किन-किन बीमारियों को दोस्तों हमारे शरीर की सुरक्षा करता है। तो आज के वीडियो में इसी टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं और इसके फायदे नुकसान के बारे में जानने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनिएगा और इस महत्वपूर्ण जानकारी को हर घर तक शेयर करिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले अब हम ये जान लेते हैं दालचीनी में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। फिर उसके बाद जानेंगे दालचीनी का पानी तैयार कैसे करना है, दालचीनी का दूध कैसे तैयार करना है, कब पीना है, पीने के साथ कौन सी सावधानी बरतनी है और इसके क्या क्या फायदे होने वाले हैं। दालचीनी में दोस्तों सबसे अधिक जो पाया जाता है, सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, वो है कई चीजें हैं, एक चीजें नहीं पाई जाती हैं। इनमें कई प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं, प्रोटीन्स पाए जाते हैं, विटामिन्स पाए जाते हैं। दालचीनी में कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाता है, हड्डियां मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। तो चलिए दोस्तों, हम इसके फायदे के बारे में जानते हैं। इसके सबसे बड़े फायदे कौन से हैं। सबसे बड़ा फायदा है दोस्तों, ये हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाता है। दालचीनी में एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं। इसके सेवन से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है और बदलते मौसम में होने वाली समस्याएं जैसे सर्दी, खांसी, जुकाम से बचाती है। दोस्तों, दालचीनी अस्थमा को दूर करने में बहुत ही फायदेमंद है, यानी रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है उसे दूर करने में बहुत ही कारगर है। दूसरा सबसे बड़ा फायदा है पाचन तंत्र के लिए। दोस्तों, दालचीनी में पाए जाने वाले एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल गुण जो है, ये पेट की गैस, एसिडिटी और अपच की समस्या से छुटकारा दिलाते हैं और उससे बचत करते हैं। अगर हम सुबह खाली पेट इसका सेवन करते हैं तो हमारा पाचन दुरुस्त रहता है, पेट हल्का महसूस होता है और भूख बढ़ती है। अगला बड़ा फायदा है ब्लड शुगर को नियंत्रित करती है। दोस्तों, डायबिटीज से अगर आप परेशान हैं तो डायबिटीज से परेशान लोगों के लिए दालचीनी किसी वरदान से कम नहीं है। यह इंसुलिन की कार्य क्षमता को बढ़ाती है, जिससे ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करने में मदद मिलती है। ये हमारे दिल के लिए बहुत ही फायदेमंद है। दोस्तों, दालचीनी का पानी पीने से दिल की सेहत में सुधार आता है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट कोलेस्ट्रॉल लेवल को घटाते हैं और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं। यह हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसी समस्याओं के खतरे को कम करने में मदद करती है। इतने इसके बड़े फायदे हो गए, छोटे मोटे बहुत सारे फायदे दोस्तों इसके मिलते हैं। सावधानी हमें क्या बरतना है, बहुत अधिक मात्रा में नहीं लेना है, लिमिट मात्रा में लेना है। तो लिमिट इसकी मात्रा क्या है, वो चलिए पहले जान लेते हैं प्रयोग करने का तरीका। तो पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों, दालचीनी का पानी कैसे तैयार करेंगे और कब पिएंगे। दालचीनी का पानी तैयार करने के लिए आपको चाहिए 2 कप पानी, और इस 2 कप पानी को आप गैस पे चढ़ा दीजिए। अब इसी में दोस्तों आप चाहे तो 1 इंच का दालचीनी का टुकड़ा ऐसे खून करके आप डाल दीजिए, नहीं तो आप पहले दालचीनी लाइए और उसे धुल करके सुखवा लीजिए। सुखवाने के बाद आपके घर मिक्सर होगा, इसका पाउडर बना के आप रख दीजिए। अब इसी पाउडर में से आधा चम्मच, छोटी चम्मच से आधा चम्मच, दोस्तों जो 5 ग्राम की चम्मच होती है उसका आधा चम्मच, यानी 2.5 से 3 ग्राम दालचीनी का पाउडर उसी पानी में डाल दीजिए। अब गैस को स्लो कर दीजिए, स्लो आंच पे गैस पे पानी पकने दीजिए।
2 कप पानी जब पकते पकते 1 कप पानी बचे, तब आपको इसी पानी को रोज सुबह खाली पेट पीना है। ध्यान दीजिए, सुबह खाली पेट पीना है। जब आप योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करके घर वापस आएंगे तो इसे खाली पेट आप पी लीजिए। ये बहुत ही फायदेमंद है। बस इतना ध्यान देना है, इसे पीने से पहले और इसे पीने के 1.5 से 2 घंटे बाद तक कुछ भी नहीं खाना पीना है। खाली पेट का मतलब यही होता है, तब आपको पूरा फायदा मिलेगा। कुछ लोगों को इसका स्वाद अच्छा नहीं लगता है, तो आप चाहे तो इसी में 1 चम्मच शुद्ध शहद मिला सकते हैं। इसका स्वाद भी बदल जाएगा, मिठास भी बदल जाएगा और इसके जो है वो दोस्तों खुशबू है वो भी थोड़ी-सी चेंज हो जाएगी। तो आप चाहे तो इसमें 1 चम्मच शहद मिलाकर के रोज सुबह खाली पेट आप पी सकते हैं। सिर्फ 1 बार आपको पीना है। अगर 2 बार पीना है तो 1 चम्मच का चौथाई भाग डाल के दिन में 2 बार आप पी सकते हैं। एक दिन में 3 ग्राम से ज़्यादा मत लीजिए। ये हो गया इसका निर्धारित डोज। अब दोस्तों हम बात करते हैं कौन सी दालचीनी लेंगे। दोस्तों मार्केट में 2 टाइप की दालचीनी मिलती है, तो आपको लेना है पाइप वाली दालचीनी। इसको आप स्पेशल दालचीनी के नाम से भी कह सकते हैं या श्रृंगार वाली दालचीनी कह सकते हैं, क्योंकि ये गोल होती है, जैसे आपकी अंगुली होती है इसी तरह से गोल होती है, ब्राउन कलर की होती है। तो ये दालचीनी सबसे फायदेमंद होती है और एक ऐसे चिपटी चिपटी लकड़ी की तरह होती है। दोनों में रेट की बात करें तो दोनों में दुगने रेट का डिफरेंट है। अगर आप चिपटी वाली दालचीनी 200 रुपए किलो मिल रही है तो ये आपको 400 रुपए या 350 रुपए किलो मिलेगी। इतना डिफरेंट होता है और यही दालचीनी सबसे फायदेमंद होती है। इसमें कोई मिक्स नहीं कर सकता। तो ये वाली दालचीनी आपको लेना है। अब दोस्तों हम बात करते हैं, ये तो हो गया दालचीनी पानी का। अब दालचीनी वाला दूध कैसे तैयार करेंगे, क्योंकि दोस्तों अगर आप दूध पीने के प्रेमी हैं और अगर आपके घर का दूध है तभी दूध लीजिएगा। पैकेट का दूध या किसी डेयरी से दूध मत लीजिएगा। आपके घर दूध है तो दूध लीजिए और उसमें से अगर गाय का दूध मिल गया तो सबसे उत्तम है, क्योंकि गाय का दूध हल्का होता है, सुपाच्य होता है। तो गाय का, देसी गाय का दूध सबसे फायदेमंद माना जाता है और वो गाय का दूध फायदेमंद माना जाता है जो गाय दिन भर चारा चुगती है, तरह तरह की घासें खाती हैं। उस गाय का दूध अब इस समय लोग मिलता है जो गाय एक खूंटे पे बांधी रहती है, उसे सिर्फ दाना दिया जाता है और भूसा दिया जाता है। गाय पालने का मतलब ये होगा उसको दिन भर चारा चराइए तो तरह तरह की घासें खाती है, तो दूध सबसे फायदेमंद माना जाता है और वह गाय सबसे स्वस्थ रहती है। तो अगर आपके घर की गाय है तो गाय वाला दूध और दालचीनी ले सकते हैं। कैसे आप इसे तैयार करेंगे दोस्तों, 1 गिलास दूध चाहिए और इसे गैस पे चढ़ा दीजिए। अब इसी में दोस्तों आप क्या करेंगे, आधा चम्मच दालचीनी का पाउडर डाल के इस दूध को बढ़िया से उबाल दीजिए। अब इस दूध को रात में पीना है, लेकिन एक सावधानी बरतनी है। जब आप इस दूध को पिएंगे तो लेकिन इस दूध को पीना कब है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है। तो चलिए जानते हैं इस दूध को पीने का सही तरीका। दोस्तों जितने दिन तक आप दालचीनी वाला दूध पिएंगे उतने दिन तक रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले करना है। कब करना है? सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले करना है और यह खाना एकदम हल्का होगा, सुपाच्य होगा और आधे पेट खाना खाना है। क्योंकि सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। अगर आप हैवी खाना खाएंगे, भरपेट खाना खाएंगे तो उस खाने को पचने में समय लगेगा और इधर आपका सुपर फूड दूध भी तैयार है, इसे पचने के लिए भी समय चाहिए। तो इसलिए रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खाना है और खाना खाने के 1 घंटे के बाद ये दालचीनी वाला दूध आपको पीना है। अब दूध पीने के 2 घंटे के बाद ही आप सोने जाएंगे, तुरंत नहीं सोना है। दालचीनी वाला दूध पीने के बाद कुछ भी नहीं खाना है। अगर आपको प्यास लगेगी, गर्मी का सीजन है तो इसे, ठंडी का सीजन है प्यास लगेगी नहीं तो पानी पीने की जरूरत नहीं है। फिर भी आपको लगता है पानी पीने की जरूरत है तो इस दालचीनी वाला दूध पीने के कम से कम 2 से ढाई घंटे के बाद थोड़ा सा गुनगुना पानी आप पी सकते हैं। इस तरह से अगर आप दालचीनी वाले दूध और दालचीनी वाले पानी का प्रयोग करेंगे तो आपको पूर्ण रूप से फायदा मिलेगा। अगर हम नुकसान की बात करें तो इसका कोई साइड इफेक्ट, कोई नुकसान है, बस अधिक मात्रा में नहीं लेना है। गर्भावस्था में आप डॉक्टर की सलाह पे लेना है।
अगर आप किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है, उस कंडीशन में आप अपने डॉक्टर की सलाह पे ही इसका प्रयोग करेंगे। बाकी अगर आप स्वस्थ हैं, निरोग हैं, कोई समस्या नहीं है और आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, तब दोस्तों आप इस दूध का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद भी अगर आपके मन में कुछ और प्रश्न है या जानने की इच्छा है, तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं।